मैंने आपको कुछ दिन पहले ही मुंबई नागपुर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की डीपीआर या डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी होने की बात बताई थी और अब मुझे खुशी हो रही है ये बताने में कि साल 2019 में प्लान किए गए 6 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में से एक दिल्ली अमृतसर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का भी काम अब एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया है, जहां इस बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट के लिए सर्वे का काम शुरू हो गया है। यहाँ दिल्ली से अमृतसर तक बुलेट ट्रेन का रूट डेवलप करने के लिए सर्वे चालू है। इस सर्वे में प्लान किया गया है कि रूट को एग्जामिन किया जाएगा फीजिबिलिटी स्टडी के हिसाब से और फाइनेंशियल एंड टेक्निकल फीजिबिलिटी देखी जाएगी। वैसे राजधानी दिल्ली से अमृतसर तक का फासले में कई ऐसे शहर पड़ते हैं जो देश के हाई इनकम सिटीज में से आती है। यहाँ कई डाइवर्स इंडस्ट्रीज का ये हब है और इनके साथ कई ऐसी सिटीज पड़ती है जो इकोनॉमिकली पिछड़े हुए भी है, चाहे इनके अंदर की इंडस्ट्री ओके लेवल पे डेवलप क्यों ना हो। ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इन इंडस्ट्रियल हब्स को दूसरे रीजन्स के साथ में ब्रिज करके ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद करेगी और इस प्रोजेक्ट में हुए डेवलपमेंट्स के बारे में अब विस्तार में जानते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो महीने में ढेर सारी वीडियोज हम बनाते हैं उसके लिए मोटिवेशन आपके सब्सक्रिप्शन से मिलता है, जो वैसे आपके लिए फ्री होता है और हमारे लिए काफी वैल्यूएबल। दिल्ली अमृतसर हाई स्पीड रेल या DAMHSR बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट एक 465 किलोमीटर लंबा प्रपोज्ड हाई स्पीड रेल लाइन है, जहां मैक्सिमम स्पीड ट्रेन की होगी 350 किलोमीटर प्रति घंटा की। ये नॉर्थ इंडिया के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इन स्टेट से गुजरेगी। अब इस प्रपोज्ड रेल लाइन एक सीरियस मोड लिया जा रहा है, जहां पे दिल्ली के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की रिसर्च विंग को अमृतसर और दिल्ली के बीच में बनने वाले हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करने का काम दिया गया है। इस कॉरिडोर में एक डेडिकेटेड 55 फीट वाइड रेलवे ट्रैक होगा, जहां बुलेट ट्रेन 300 से ऊपर के स्पीड पे ऑपरेशनली चल पाएगी। उम्मीद ये जताई जा रही है कि ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर अमृतसर और दिल्ली के बीच के सफर को सिर्फ 2 घंटे का कर देगी, जिसको करेंटली तकरीबन 5 घंटे का समय लगता है। सर्वे करने के लिए IIM रिसर्च ने 12 टीम्स तैयार की है, जो फतेहगढ़ साहिब और मोहाली डिस्ट्रिक्ट्स में भेजी गई है। ये टीम्स फिलहाल उन निवासियों से संपर्क कर रही है जिनकी जमीन इस प्रोजेक्ट के लिए ग्रहण की जा सकती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के लिए, क्योंकि अक्सर हमें ये देखने मिलता है कि सरकार ऐसे जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के अंदर अपना लैंड एक्विजिशन का एम रखती है, वो पूरा करने के लिए जमीन मालिकों के बिना किसी भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की उम्मीद रखी नहीं जा सकती है। और जब गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन के बिना काम शुरू कर देती है तो प्रोजेक्ट काफी ज्यादा डिले हो जाते हैं। हमने जो महाराष्ट्र गुजरात के बीच में बन रही बुलेट ट्रेन के बारे में भी अभी हम देख रहे हैं, वहां पे भी लैंड एक्विजिशन के विषय के वजह से ही प्रोजेक्ट इतना डिले में चल रहा है। और हमने देखा कि किस तरीके से लैंड एक्विजिशन होने के बाद तकरीबन 1.5 साल में ऑलमोस्ट आधा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट रेडी हो गया है। और ये दिक्कत यहाँ पे नहीं आए, इसलिए ये सर्वे इंपॉर्टेंट है। सरकार यहाँ पर कोई भी चांस नहीं लेना चाहती और ये देख रही है कि क्या जमीन मालिक अपनी जमीन देने के लिए तैयार है, क्या वो प्रोटेस्ट करने बैठेंगे। इसलिए लैंड ऑटोमस का यहाँ पे सर्वे किया जा रहा है और बाद में अगर कोई प्रॉपर रीजन है जहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा इशू आता है तो हो सकता है रूट को थोड़ा बहुत शिफ्ट किया जाए। सर्वे के दौरान ये डिटरमाइन करने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रपोज्ड लैंड एक्विजिशन में घर, ट्यूबवेल्स और पेड़ पौधे शामिल होंगे या नहीं। इसके अलावा सर्वे का उद्देश्य ये जानना है कि प्रभावित निवासी अपने जमीन पर अपने टोटल लाइवलीहुड के लिए निर्भर है या नहीं। लैंड एक्विजिशन का प्राइमरी फोकस एग्रीकल्चरल लैंड पे है, तो हो सकता है कि किसान पूरे एग्रीकल्चरल लैंड को ही इस प्रोजेक्ट के अंदर ते हुए देखे और इसकी वजह से सब फैक्टर्स को और मुद्दों को नजर में रखते हुए फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में कुल 365 गांवों से लैंड एक्विजिशन किया जाएगा। मोहाली में अलग से एक सर्वे किया जा रहा है, जिसमें हाई स्पीड रेल लाइन के लिए एक डेडिकेटेड कॉरिडोर के साथ एक रेलवे स्टेशन स्थापित करने की संभावना भी जांची जा रही है। ये गेम चेंजर प्रोजेक्ट है पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए, क्योंकि दिल्ली NCR इंडस्ट्रियल हब्स को पंजाब और हरियाणा के विभिन्न शहरों से जोड़ने के लिए ये ट्रेन मदद करेगी। हम सबको पता है कि सरकार पहले से ही RRTS की मदद से दिल्ली को कई दूर दराज के शहरों से जोड़ने का प्लान बना रखी है और उसमें से भी काम कई लाइंस पर बहुत अच्छे से चल रहा है। अगर इन सब के बीच में एक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बन जाता है तो हरियाणा और पंजाब के उन पिछड़े इलाके में भी डेवलपमेंट के लिए मदद मिलेगी, जो अच्छे इंडस्ट्रियल ग्रोथ का पोटेंशियल रखने के बावजूद भी इन्वेस्टर्स की पहली पसंद अब नहीं है। अब ये सब ऐसा ही नहीं बोल रहे, क्योंकि अगर हम कुछ अनऑफिशियल रिपोर्ट्स की बात माने तो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की रूट को दिल्ली के द्वारका से हरियाणा के सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंजाब के मोहाली, लुधियाना, जालंधर और अमृतसर तक अपने स्टॉपेजेस रखते हुए जाएगी। आप देख सकते हो कि यहाँ पड़ने वाले स्टेशन ऐसे नहीं है जो पूरी तरीके से पीछे है।
जाने माने शहर है, लेकिन बहुत ज़्यादा टियर 1 में भी नहीं आते। ये बस हाई स्पीड कनेक्टिविटी की ज़रूरत यहाँ पर महसूस हो रही है, जो इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली दिल्ली से इन शहरों तक पहुँचाए और काइंड ऑफ इन शहरों में इन्वेस्ट करना दिल्ली के एनसीआर रीजन में इन्वेस्ट करने की तरह ही बन जाए। इन रूट वो एक तरीके से वायबल भी माना जा रहा है, क्योंकि शहरों के बीच में पहले से काफ़ी बिजनेस भी है, जिसके कारण रोजाना दिल्ली अमृतसर के बीच में काफ़ी लोग ट्रैवल भी करते हैं। बल्क में कम्यूट होता है और यहाँ पर महंगी एयरलाइंस के टिकट बुक करने से भी लोग कतराते नहीं हैं। ये रूट्स भी सक्सेसफुली चलते हैं, तो बुलेट ट्रेन यहाँ एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है। ऊपर से अमृतसर एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर है। आप जानते हो कि अकाल तख्त गोल्डन टेम्पल है, ये वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड होली प्लेसेस है पूरे दुनिया का, ना सिर्फ इंडिया का, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोग दिल्ली आते हैं और स्पेशली जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, वो जो कभी अगर अमृतसर जाने से कतरा भी रहे हैं, वो अब विद इन अ डे अमृतसर जाकर रिटर्न आ सकेंगे और बुलेट ट्रेन उनके लिए एक बहुत बड़ा ऑप्शन बनेगा। मुंबई नागपुर बुलेट ट्रेन से अलग, जहां पर लैंड एक्विजिशन की ज्यादा जरूरत नहीं है आज के डेट में, क्योंकि समृद्धि महामा के साथ में काफी लैंड ऑलरेडी एक्वायर कर लिया गया था, तो यहाँ पर इस लैंड वाले विषय पर करेंटली गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। इकोनॉमिकली फीजिबल तो ये प्रोजेक्ट मोस्ट प्रोबेबली बन ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक बात नजर आ रही है पिछले कुछ महीनों से जो आ रही है रिपोर्ट्स, उसके हिसाब से नेशनल हाई स्पीड रेल अथॉरिटी NHRCL इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है कि जैसे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कंप्लीट होती है, तो उसके बाद में देश के सारे इकोनॉमिक रूट्स पर वो धीरे धीरे क्यों ना हो, वो अभी से काम शुरू कर दे, ताकि जब कंस्ट्रक्शन की बात है तो उस समय पर डिले ना हो और मेजर पब्लिक अनाउंसमेंट्स के बाद में डिले ना हो, जो पहली रेल लाइन के बाद में देखा गया है। इनफैक्ट दोस्तों, कुछ महीनों पहले गवर्नमेंट ऐसा ही नहीं है कि कहीं पर भी रेल लाइन बना रही है, दिल्ली वाराणसी रूट का भी सर्वे किया गया था इसी प्रकार से, और उसके कंक्लूजन में बोल दिया गया था कि करेंटली ये लाइन फीजिबल नहीं है इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से, जहां पर बुलेट ट्रेन ठीक से चल नहीं पाएगी, और इसके कारण यहाँ पर एक्टिव वर्क हो रहा है, ये बात दर्शाई जा रही है। आने वाले समय में अमृतसर रेल लाइन को पठानकोट के माध्यम से जम्मू तक भी बढ़ाया जा सकता है, जिसके कारण श्री माता वैष्णो देवी कटरा की कनेक्टिविटी भी सुधर जाएगी। और आप जानते हो वैष्णो देवी भी एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, और साथ साथ कश्मीर ओपन होने के बाद में देश के अंदर कई लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह बनते जा रही है, और इंडिया डेवलपमेंट के हिसाब से भी। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में।